बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुमाइला नजम। अस्सलाम वालेकुम, असद याकूब हियर। हाँ, नाम भी बताएं तो हमें पता है असद याकूब हमारे साथ है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा असद, आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है आपसे एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। ओके ओके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाह ही रही हूँ कि मेरे इस वीडियो की थीम ही ये रहे कि हमें पता लगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दैट्स वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने ये देखना है कि आपको एकेडमिक आइल्स चाहिए, जनरल ट्रेनिंग चाहिए। ये दोनों आइल्स जो हैं, ये एक होते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। हैं ये ट्विंस ही हैं, दोनों आइल्स ही हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वाला आसान है वो वाला मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आमतौर पे एजुकेशन के लिए, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उसके लिए, स्टडीज़ के लिए आपको एकेडमिक आइल्स रिक्वायर होता है, राइट। और जनरल ट्रेनिंग आइल्स जो है वो आपका वर्क परमिट हो गया, वो आपकी कोई प्रोफेशनल चीज़ है, मेडिकल के लिए नहीं। मेडिकल में अगर आप प्रोफेशनल के लिए भी जाते हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहले आप चेक कर लें। अच्छा, अब देखें ज़रा, लिसनिंग 100% सेम है दोनों की कोई फर्क नहीं है। स्पीकिंग 100% सेम है, कोई फर्क नहीं है। राइटिंग टास्क 2 जो मेन टास्क है, जिसको हम ऐसे राइटिंग कहते हैं, वो सेम है। अच्छा। और राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक आइल्स में है जी आपकी रिपोर्ट राइटिंग, और जनरल ट्रेनिंग आइल्स में है लेटर राइटिंग। बस ये फर्क है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में जो क्वेश्चंस हैं दे आर एब्सोल्युटली सेम इन एकेडमिक एज वेल एज जनरल ट्रेनिंग आइल्स। वही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, समरी कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस, हर तरह के क्वेश्चन सेम है। लेकिन जो नेचर ऑफ पैसेजेस है और जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है। अब जरा सुनिएगा, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग पार्ट 1 में आपको 2 शॉर्ट पैसेजेस मिलेंगे। अच्छा। और ईच पैसेज के साथ 7 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसी तरह से जनरल ट्रेनिंग रीडिंग पार्ट 2 में भी आपको 2 शॉर्ट पैसेजेस मिलेंगे और 7 क्वेश्चंस होंगे। और जो पैसेज 3 है जनरल ट्रेनिंग का, वो 100% एकेडमिक आइल्स की तरह है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एकेडमिक में क्या होगा? फर्स्ट जो सेक्शन है रीडिंग का, उसमें आपको 1 लॉन्ग पैसेज मिलेगा। जो सेकंड सेक्शन, 1 लॉन्ग पैसेज विद 14 क्वेश्चंस। सेकंड में 1 लॉन्ग पैसेज विद 13 और 14 क्वेश्चंस, और थर्ड में भी 1 लॉन्ग पैसेज विद 13 to 14 क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज और है, जनरल ट्रेनिंग में जो पैसेजेस है ना, दे आर बेस्ड ऑन सोशल थिंग्स। कि आपको कोई एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, लेकिन उससे हटके भी हो सकता है। मतलब ये इसलिए कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। अब वो पता है वो क्या करेंगे, ये लोग समझेंगे कि जनरल ट्रेनिंग रीडिंग जो है ना, उसमें एंटरटेनमेंट होती है। हाँ, टॉपिक आपने बोला है ना, ये चीज़ है। अच्छा, उसमें क्या होगा, कोई आपको ब्रोशर दे देंगे कि जॉब्स के रूल क्या है, जॉब करने के रूल्स क्या हैं, आपकी वर्क प्लेस के क्या वो एथिक्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। अच्छा, जनरल एकेडमिक में जो है 3 पैसेजेस, तीनों बेस करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च पे। अच्छा। यानी रिसर्च बेस्ड इनके आर्टिकल्स होते हैं और उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है पहले 26 क्वेश्चंस में नॉर्मल सा होता है, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ऊपर को जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में अगर आपके 30 करेक्ट आंसर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 6 बैंड। अच्छा। हाँ, और एकेडमिक रीडिंग में अगर आपके 30 करेक्ट आंसर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 7 बैंड। अच्छा, जो लोग सोच रहे थे ना हाँ, कि ये इजी है हाँ, वो डिफिकल्ट है, यहाँ पे आके हाँ, ना एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम चीज होती है, बिल्कुल। ओके। क्योंकि जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में 7 बैंड लेने के लिए 34 करेक्ट आंसर्स चाहिए, और एकेडमिक, अब देखिए ना एक चीज और समझें, एकेडमिक रीडिंग में 23 करेक्ट आंसर्स पे मिलता है 6 बैंड, और जनरल ट्रेनिंग में 30 पे मिलता है 6 बैंड। यानी 7 आंसर्स आपके और ठीक होंगे तो आपको 6 बैंड मिलेगा। अच्छा। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिल्कुल है। बाकी जहां तक यूज करने का ताल्लुक है, आपने जहां पे आइल्स का रिजल्ट देना है उनसे पहले कंफर्म करें कि आप एकेडमिक चाहते हैं जनरल। पहले क्या होता था शुमाइला, एकेडमिक जो है वो दोनों की जगह पे चलता था। अच्छा। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, कहता है जी मैंने एकेडमिक किया, उन्होंने कहा नहीं आप जनरल ट्रेनिंग ही करें। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता सर, जैसे हम एकेडमिक को यूज कर लें, अगर हमारा आगे जाके पर्पस मतलब आपको पता है इमिग्रेशन के लिए हमें जीटी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम एसी को अपने जीटी में कन्वर्ट करना पता है शुमाइला क्या होता है, एसी जीटी में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा। नॉन यूके वीआई आईएलटीएस यूके वीआई में कन्वर्ट नहीं होगा। और पता है ये होता है, आप एजुकेशन के लिए गए, वो भी चालाक हैं बहुत, वो इतने भोले भाले नहीं है। आप एजुकेशन के लिए गए, 2-3 साल में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद जब आपकी इमिग्रेशन की बारी आई तो ਤੁਹਾਡਾ पिछला आईएलटीएस एक्सपायर हो जाता है।
2 साल में तो आपका आइल्स एक्सपायर हो जाता है, तो अब आपको दोबारा करना पड़ेगा और वो होगा जनरल ट्रेनिंग आइल्स। तो ये जब तक आपका कोई किसी पास से नहीं ना लग जाते, आइल्स आपके लेकिन साथ असद, अगर रहेगा। हम दूसरे तरीके से देखें, जो हमारे जनरल ट्रेनिंग आइल्स है वो अगर हम इमिग्रेशन के लिए किया है, ठीक है, अभी हमारा प्रोसेस भी चल रहा है और वो यूटिलाइज भी हुआ है, तो उसको हम स्टडी या उस पर्पस नहीं, उसको नहीं कर सकते, वो स्टडी के लिए एकेडमिक आइल्स ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि अब आप इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है जी वो ये कि जैसे अभी आपने खुद बात की यूकेवीआई की, ठीक है, इसमें भी एकेडमिक जनरल ट्रेनिंग बिल्कुल है, तो ये और वो सेम है या इनमें क्या फर्क है जो ये यूकेवीआई? देखिए पता है क्या है, मेरी बात सुने, आप एक दुकान पे जाते हैं वहां पे कैमरा नहीं लगा होता, आप दूसरी दुकान पे जाते हैं वहां पे कैमरा लगा होता है, ठीक है, दुकान सेम होती है, सारा कुछ सेम है, कंटेंट सेम है, कैम्ब्रिज के लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो 18 बुक्स हैं सब कुछ सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, यूके की वीजा एंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वो इस टेस्ट को मॉनिटर करती हैं, कैमरास पे देखती हैं, ठीक है, और वो ताकि उनको ये होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारे का सारा मामला, सिर्फ ये फर्क है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नॉन यूके वीआई आईएलटीएस जो है वो यूके के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता। मेरे पास कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि स्टूडेंट्स ने नॉन यूके वीआई आईएलटीएस किया, उनका रिजल्ट भी आ गया, टारगेट बैंड भी आ गया, लेकिन जब उन्होंने आइल्स प्रेजेंट किया तो यूके के लिए उन्होंने कहा जी हमें तो यूके वीआई चाहिए, फिर उन्होंने कहा अच्छा इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। कोई बंदा नहीं है जो इसको कन्वर्ट कर दे, और बंदे ने कम ही बंदे का नहीं है ये ना, मतलब जो बंदा होगा वो कन्वर्ट नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने यूके के लिए करना है तो यूके वीआई करें। अच्छा एक चीज और भी है, यूके वीआई आईएलटीएस दूसरे कंट्रीज में भी चलता है, लेकिन कहीं पे उनकी भी सुई अटक जाती है, वो भी कहते हैं जी हमें स्टैंडर्ड आईएलटीएस चाहिए, हाँ, तो वो आपको पहले से देखना पड़ता है कि आपने आईएलटीएस यूके वीआई करना है, नॉन यूके वीआई, मतलब बहुत सारे इसमें है ना। देखिए एक आईएलटीएस यूके वीआई, नॉन यूके वीआई, एकेडमिक, जनरल ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आपका जो है ना वो एक आईएलटीएस हमारे पास है B1 लेवल का, फिर एक स्पाउस टेस्ट है, तो अब ये पूरी एक लिस्ट बन गई है जो आईएलटीएस की अम्ब्रेला के नीचे आती है। इतने सारे आइल्स, एग्जैक्टली, बहुत न्याने हो गए ने इन्हां दे न्याने, बहुत कैम्ब्रिज के ना न्याने, हां वही ना न्याने। एनीवेज आई होप कि ये आपको हर बात असद याकूब की समझ आई है और डिफरेंस समझ आ गया है कि एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग एंड इवन के यूके वीआई में क्या फर्क है। एग्जैक्टली और मैं एक बात कहूंगा कि माशाल्लाह शुमाइला जब वीडियो बनाती है ना तो ये एक बात को डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं, और मुझसे जो क्वेश्चंस करती हैं वो क्वेश्चंस वाकई ही वो होते हैं जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और ये जो शुमाइला का चैनल है शुमाइला नजम, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू में, हिंदी में, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। मेरे चैनल पे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, उसकी भी आपको समझ आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट लेवल ना और बढ़ जाता है, वो आपको लग रहा होगा कि घर की बात हो रही है। क्योंकि ऐसा कई जगह मैंने देखा था, कमेंट्स आए हुए थे कि जी आप हमें उर्दू या हिंदी में बताएं, तो उसके लिए हमने यही सोचा कि इस चैनल पे थोड़ा सा हम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। एग्जैक्टली तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, डू टेल मी, डू टेल शुमाइला, हम उसको आंसर करेंगे। बिल्कुल, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सही हो गया बिल्कुल।